जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गंगा साहित्य में। आज हम कक्षा 12 हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास लेकर आए हैं। क्या? हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न, जो यूपी बोर्ड 2023 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो अगर आप हमारी पिछली वाली वीडियो को ना देखे हैं तो सबसे पहले जा कर के पीछे वाले वीडियो को देख लें, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 50 तक हल करा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक हल कराएंगे। क्या? प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक हल करा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 क्या है? कविवर बिहारी की रचना है। तो कविवर बिहारी की रचना कौन सी है? सतसई। कौन सी? सतसई। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। तो रीतबद्ध काव्य के कवि हैं कौन है? भिखारी दास। अखरावट के रचनाकार हैं। अखरावट के रचनाकार आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की कौन सी रचना है? विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। छायावाद के कवि हैं। जहाँ पर छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगला प्रश्न क्या है? अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं? तो यहाँ पर भिखारी दास हैं, जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो ये गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 60, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किसको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये है सुमित्रानंदन पंत। कौन? सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। छायावाद उत्तर काल का समय माना जाता है कितना? 1938 से लेकर 1953 तक। क्या? आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इसमें 12 सर्ग हैं, जो एक मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। वीरगाथा काल के कवि हैं। तो वीरगाथा काल के कवि चंद्रबरदाई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा सूरसागर। क्या? सूरसागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीप शिखा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। निम्नलिखित में रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? चिंतामणि। कौन? चिंतामणि। वैदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन? हरिऔध। आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यामा रचना है। यामा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है यामा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं कौन है? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 क्या है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है? ये 4 हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी 3 लगा के आते हैं, जो आपका ये गलत हो जाएगा। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो ये प्रदक्षिणा आपकी हो जाएगी। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता युद्धों का सजीव चित्रण। क्या? युद्धों का सजीव चित्रण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 76 क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है कौन? सूरदास। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? रेणुका जो रचना है ये आपका विकल्प नंबर 4, ये रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 78 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ हुंकार। क्या? हुंकार। अगला प्रश्न क्या है? तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। कवि हरिऔध का रस है, तो कवि हरिऔध श्रृंगार रस में कविताएं लिखते थे। चित्राधार काव्य की भाषा है, किस भाषा है? कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। कविपंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, कविपंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। किस रचना पर? ग्राम्य रचना पर। संधिनी गीत संग्रह है महादेवी वर्मा का। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किस सन में? 1972 में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी रचना है? आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। क्या? परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न क्या है? सुमित्रानंदन पंत को, क्या सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस पर मिला? तो ये देख लेते हैं किस पर मिला। कला और बूढ़ा चांद पर। किस पर? कला और बूढ़ा चांद पर, जो आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959। क्या? 1959। अब हम आपको बता रहे हैं पहला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशन हुआ। अगर आप इसमें 8 जोड़ रहे हैं, कितना? 8, तो ये आपका हो जाएगा 51, जो दूसरा तार सप्तक है। अगर आप इसमें 8 जोड़ रहे हैं, कितना? 8, तो ये आपका हो जाएगा 59। कितना? 59। अगर आप 1900 कितना? 1959 में, कितना? 1959 में, अगर हम 1959 में, कितना? 1959 20 जोड़ रहे हैं, कितना? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 1979, जो आपका चौथा तार सप्तक है। कौन सा? चौथा तार सप्तक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है? परिमल के रचनाकार हैं, तो परिमल किसकी रचना है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कामायनी में सर्गों की संख्या है। कामायनी एक महाकाव्य है। क्या? महाकाव्य, जो आप BA फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। 15 सर्ग हैं इसमें। प्रसाद की कृति, जिसके नायक मनु हैं, तो ये भी एक महाकाव्य कामायनी, जिसके नायक मनु हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है, कौन सी रचना है? तो ये देख लेते हैं कामायनी। कौन सी? कामायनी, सॉरी, यशोधरा। क्या? यशोधरा। यशोधरा के रचनाकार हैं, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न क्या है? सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो ये कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? ये है आपकी रसवंती। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, कौन सी रचना है? ये रस कलश। कौन सी? रस कलश रचना अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की रचना है। रीतकाल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई। कौन सी? बिहारी सतसई रीतकाल से संबंधित है। छायावादोत्तर कवि हैं। क्या? छायावादोत्तर कवि या प्रयोगवादी कवि हैं, कौन है? अज्ञेय जी। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, कौन? केशवदास कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। शोक गीत सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है सरोज स्मृति। उनकी बेटी, वो अपने बेटी के ऊपर ये रचनाएं लिखे हैं। उसमें क्या लिखे हैं? इनकी बेटी 19 साल में ही इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, उस पर इन्होंने शोक गीत लिखा है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सरोज स्मृति। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना, तो द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है? ये प्रिय प्रवास। कौन सी? प्रिय प्रवास। देख लेते हैं। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? ये आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये आपका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, 7। क्या? 7 कांड हैं रामायण या रामचरितमानस में। रीतकाल के रीति सिद्ध का विधारक के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, तो आपका 101 का क्या हो जाएगा आंसर नंबर? बिहारी। क्या? बिहारी। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक युग की मीरा हैं, आधुनिक युग की मीरा कौन है?
महादेवी वर्मा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।